आम पब्लिक चैनल पर मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ और कानपुर पुलिस कमिश्नर पर बड़ी कार्रवाई की है। जहां कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा को पद से हटा दिया, वहीं लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर का तबादला कर दिया गया है। दोनों ही अधिकारियों को फिलहाल वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। वहीं अब राजधानी लखनऊ को नया पुलिस कमिश्नर मिल गया है। आईपीएस एसबी शिरोडकर को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। लखनऊ में लंबे समय से जमे डीके ठाकुर की जगह उन्हें लखनऊ पुलिस कमिश्नर की कमान सौंपी गई है। वर्तमान समय में 1993 बैच के आईपीएस अफसर एसबी शिरोडकर अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद पर कार्यरत थे। वहीं अब उन्हें प्रदेश की राजधानी लखनऊ पुलिस कमिश्नर की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर एसबी शिरोडकर ने कहा कि लखनऊ की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए समीक्षा की जाएगी। समीक्षा में जो भी खामियां निकल के आएंगी उनको दूर किया जाएगा ताकि लोगों को सुगम यातायात मिल सके। वहीं समाज का माहौल बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों की खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों से निपटने के लिए पुख्ता योजना तैयार की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर 1968 को जन्मे एसबी शिरोडकर मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एसबी शिरोडकर 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वो अभी अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना यानी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात थे। सीनियर आईपीएस एसबी शिरोडकर ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने पुलिस सेवा में काम करने की मंशा से अलग रास्ता चुना और वो आईपीएस बन गए। 6 दिसंबर 1993 से लगातार एक आईपीएस के रूप में अलग अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं आपका सभी का आभारी हूं कि आप एक इतने छोटे नोटिस पे आप यहां पर आए हैं। ये पहली प्रेस वार्ता मेरी तरफ से, जो प्रेस वार्ता भी नहीं कहेंगे, ये मैं आपसे मिल रहा हूं। वो उसका उद्देश्य एक इंट्रोडक्टरी जैसे एक रूबरू होने वाली बात है। विस्तार से आपसे बात की जाएगी, आपके प्रश्नों को भी मैं बाद में लूंगा। कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश शासन का, सरकार का आभारी हूं कि मुझे ये दायित्व उन्होंने सौंपा है। लखनऊ को मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूं, मैं यहाँ ट्रेनिंग कर चुका हूं कई वर्षों पहले, लेकिन इन दिनों लखनऊ काफ़ी बदल गया है, तो उसको समझने में, सारी समस्याओं को समझने में समय लगेगा। मैं केवल यही आपके माध्यम से लखनऊ की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो अपराध नियंत्रण की प्राथमिकताएं हैं उसको पूरी तरह से हम एज ए टीम लागू करेंगे। जिस उद्देश्य के साथ पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना हुई है लखनऊ में और अन्य स्थानों पर, उसमें जनता के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिसिंग करना, जनता को जितना मैक्सिमम रिलीफ हम दे सके पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसको पहुंचवाना, समाज के सभी अच्छे लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, और जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना। ये अगर मैं कहूँगा कि प्राथमिकता होगी लखनऊ कमिश्नरेट की और पूरी टीम की, तो ये अनुचित नहीं होगा। मैं केवल आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस समय इस शॉर्ट नोटिस पे, इस इंट्रोडक्टरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग चूंकि यहाँ के पुराने हैं, आप लोगों को बहुत विस्तार से जानकारी होगी। मुझे कुछ समय चाहिए होगा इन चीज़ों को जानने के लिए।
और जैसे ही समय बीतेगा आपसे मुलाकात भी होगी, बातें होगी। इस समय किसी स्पेसिफिक बिंदु पे बात करने की बजाय मैं केवल यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। देखिए, लखनऊ पुलिस ने पहले भी सभी चुनौतियों का बहुत अच्छा सामना किया है और मुहर्रम एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सांप्रदायिक सौहार्द के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और अच्छी से अच्छी व्यवस्थाओं का हम वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर, पहली प्राथमिकता शिकायत है ट्रैफिक को लेकर के। जब योगी सरकार का जिस दिन शपथ ग्रहण था 25 मार्च को, उस शाम को जो इकाना के बाहर हुआ, फिर उसके बाद से लगातार ट्रैफिक के मिसमैनेजमेंट की शिकायत आ रही है। लखनऊ कानपुर का हाईवे हो या अयोध्या का हाईवे हो, उससे कैसे निपटेंगे? कोई प्लान बना रहे हैं? कुछ अतिरिक्त हफ्ते के मैन फोर्स मंगवाएंगे? मैं सहमत हूँ आपसे इस समस्या के बारे में, लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, ट्रैफिक की समस्या को स्टडी करने के लिए कुछ समय दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, जैसे क्राइम को कम करना तो ऐसे में क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उठाए जाएंगे? किसके बारे में? लुलु मॉल में जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई, उसके बाद मैंने आपसे ब्रीफली कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की जो भी कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कोशिश ये होगी कि पहले से ही उनके बारे में पता चले और कार्रवाई हो। थोड़ा समय चाहिए। समस्याओं के बारे में आप बहुत विस्तार से, मैंने कहा कि आप जानते हैं, मैं इतनी विस्तार से चीज़ों के बारे में इस समय नहीं जानता हूं क्योंकि मुझे कुछ समय चाहिए होगा जानकारी करने का। समय से उसकी समय के साथ उसका अध्ययन किया जाएगा। ट्रैफिक और बाकी जो समस्याएं हैं वो प्रायोरिटी के रूप में उसको देखेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पीपल सेंट्रिक पुलिसिंग अगर हमें करनी है तो लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को पुलिसिंग के माध्यम से कैसे कम किया जा सके और अधिक से अधिक राहत कैसे पहुंचवाई जाए, इस व्यवस्था के माध्यम से इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। आप पहले नजर में आपकी चुनौती क्या है? मैंने आपसे कहा कि जो सरकार की प्राथमिकता है उन प्राथमिकताओं को लेकर करेंगे। ट्रैफिक के बारे में आप जानते हैं, लखनऊ का विस्तार जो हो चुका है, विस्तार के कारण अलग समस्याएं हैं। क्राइम से लेकर बाकी सारी व्यवस्थाएं समस्याएं हैं, उन सब को गहराई से अध्ययन किया जाएगा और एज ए टीम हम काम करेंगे और उसका समाधान करेंगे। सर, इसके लिए चुनौती है साइबर अपराध। साइबर अपराध पे कैसे लगाम लगाएंगे सर? देखिए, आप अलग अलग विषय लेंगे तब भी मेरा उत्तर यही रहेगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, मुझे कुछ समय दीजिए और इस टीम को भी कुछ समय दीजिए। थैंक यू सो मच। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।